पाठ 11 क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे संजय पढ़ता है, बंदर नाचता है, पुस्तक मेज पर है। उपर्युक्त वाक्यों में आपने देखा कि पढ़ता है, नाचता है शब्दों से कार्य का होना या पाया जाने का संकेत मिल रहा है, अतः ये क्रिया शब्द हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे चलता है, क्रिया का मूल रूप चल धातु है। धातु के साथ ना लगने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे चल जमा ना बराबर चलना, पढ़ जमा ना बराबर पढ़ना, सुन जमा ना बराबर सुनना, बैठ जमा ना बराबर बैठना आदि। क्रिया के भेद। अकर्मक, सकर्मक। 1. अकर्मक क्रिया। क्रिया के काम का फल जब कर्ता यानी कार्य करने वाले पर पड़े तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे लता हंस रही है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। 2. सकर्मक क्रिया। क्रिया के काम का फल जब कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है तो क्रिया सकर्मक होती है। जैसे बढ़ई लकड़ी काट रहा है, यहाँ लकड़ी कर्म है। द्विकर्मक क्रिया। कुछ सकर्मक क्रियाएं अपने साथ 2 कर्म रखती हैं। जैसे सुषमा ने मुझे 500 रुपए दिए। इस वाक्य में 2 कर्म हैं, मुझे और 500 रुपए। अध्यापक ने विद्यार्थी को गणित पढ़ाया। इस वाक्य में भी 2 कर्म हैं, विद्यार्थी और गणित। याद रखिए, अकर्मक और सकर्मक क्रिया की सही पहचान के लिए कर्ता और क्रिया के बीच क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न कीजिए। यदि प्रश्न का उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी, यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक होगी। जैसे साहिल चाय पीता है। प्रश्न, साहिल क्या पीता है? उत्तर, चाय, सकर्मक क्रिया। सीता हंसती है। प्रश्न, सीता किसे या क्या हंसती है? उत्तर, कोई उत्तर नहीं, अकर्मक क्रिया। कुछ अन्य क्रियाएं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया और नाम धातु क्रिया। 1. सामान्य क्रिया। वाक्य में जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे क, दिव्या ने गीत गाया। ख, वह चला गया। 2. संयुक्त क्रिया। जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मैं पढ़ने के बाद सोने चला गया। 3. प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया शब्द से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य से करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन नौकर से कपड़े धुलवाता है। 4. सहायक क्रिया। कई बार वाक्य में मूल क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाएं भी प्रयुक्त की जाती हैं, जिन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे क, चोर चोरी करने के बाद भाग गया। ख, स्त्री घबराकर रोने लगी। 5. नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे झूठ, झुठलाना, गर्म, गरमाना, टक्कर, टकराना, लालच, ललचाना। आओ दोहराएं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप उसकी धातु होती है, जिसमें ना प्रत्यय जोड़कर उसका सामान्य संज्ञा रूप बनाया जाता है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया व अकर्मक क्रिया। क्रिया शब्द विकारी होते हैं, उन पर लिंग, वचन, काल आदि का प्रभाव पड़ता है।